बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दर्शिका प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रथम पाठ में भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य राजा भो महाराजम भोजम प्राह देव। तभी किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा कि देव, कौपीनावशेषो विद्वान वर्तते द्वारे वर्तते। कौपीनावशेषो मीन्स कौपीन, मात्र कौपीन, कौपीनावशेष यानी लंगोटा पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर आया है। राजा प्रवेश, राजा कहते हैं प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टता तभी वह प्रवेश करता है। सह कवि, उस कवि ने भोजमालोक्यम, भोज को देखकर अद्य में दरिद्र या नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। और मत्वा तुष्टो, ऐसा मान करके संतुष्ट हो करके अश्रुपूर्ण आंसू जो है, हर्ष के आंसू जो है लुढ़का दिए, यानी उसकी आंखों से हर्ष के आंसू लुढ़क गए। राजा तमालोक्य प्राय, राजा ने देखकर कहा कवे की रोदसी, कवि क्यों रोते हो। तथा तभी कवि ने कहा राजन, राजा आकर्ण्य मद गृहम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। आगे देखते हैं, अपने घर की स्थिति बता रहा है। अये लाजानुच्चे पथि वचन माकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नातु सुपहितवती दीनवदना। दीनवदना मीन्स होता है दुखी मुख वाली, गृहिणी मीन्स स्त्री। ठीक है। और दीन मुख वाली गृहिणी यानी मेरी पत्नी, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने आज पथिक के द्वारा ऊंचे स्वर में, ऊंचे लाजानुच्ची मीन्स खीले ले लो, खीले ले लो। लाजा मीन्स होता है धान की खीले यानी धान का लावा, खीले ऊंचे मीन्स ऊंचे स्वर में। तो दीन मुख वाली यानी दुखी मुख वाली मेरी पत्नी ने पथिक के द्वारा ऊंचे स्वर में खीले ले लो, खीले ले लो सुन करके, वचन को सुन करके बच्चों के शिशो कानों यानी बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक सुपहितवती, बच्चों के कानों को अच्छी तरह से, सुपहितवती मीन्स क्या होता है, अच्छी तरह से बंद कर लिया। सुपहितवती मीन्स होता है अच्छी तरह से बंद कर लिया। ठीक है। मई छिड़ो पायो यदकृत दृशावश्रु बहुले, मुझ छिड़ो पायो साधनहीन, मुझ साधनहीन को, मुझ साधनहीन पर यदकृत इस प्रकार अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। दृशावश्रु बहुले में अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली। मुझ साधनहीन पर उसने अश्रुपूर्ण यानी आंखों में आंसू भर करके ऐसे देखा कि तदंतः शल्यम, वह मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गया। और उस तोमसी पुनरुद्ध उचित, पुनरुद्ध में से निकालने में समर्थ, तुम ही उस कांटे को निकालने में समर्थ हो। कौन कहता है? ब्राह्मण। किससे? भोज से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहरे देते हुए कहता है त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्न वर्तते, तुम्हारी स्त्री दुखी है। अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितु शिवालयम, अब शिवालयम गच्छतम। दूसरे दिन, अन्यदा मीन्स दूसरे दिन, भोज श्री महेश्वर के नमन करने के लिए यानी शिव को नमन करने के लिए शिव के मंदिर को जाते हैं। तथा कोडपि ब्राह्मण राजान सीन सन्निग्धो प्राह, तभी कोई ब्राह्मण जो है शिव के समीप राजा से कहता है, तभी कोई ब्राह्मण शिव के समीप राजा से कहता है देव, अर्धदानव वैरिणा गिरिजार्ध्यम शिवस्य हृतम देवत्यम जगति तले पुरहरा भावे समुन्नति।
शिवास शिवास्य हृतम मीन्स होता है शिव का आधा भाग, अर्धम मीन्स आधा। दानव वैरी मीन्स दानों के वैरी, दानवों के यानी राक्षसों के वैरी कौन है? विष्णु। और गिरजाधर मीन्स आधा भाग गिरजा, गिरजा मीन्स पार्वती। शिव के आधा भाग को विष्णु ने ले लिया और आधे भाग को पार्वती ने। देवेत्यम जगति तले, जगति तले मीन्स पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर, हे देव पृथ्वी तल पर पुर हर अभावे, पुर मीन्स पूरी तरह से, हर मीन्स शिव और अभाव मीन्स अभाव। पृथ्वी तल पर, हे देव पृथ्वी तल पर शिव के पूरी तरह अभाव होने के कारण अभाव होना दिखाई देता है। समूलति मीन्स दिखाई देना, यानी पृथ्वी तल पर हे देव शिव की पूरी तरह से अभाव दिखाई दे रहा है। और अभाव दिखाई देने के कारण गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, चंद्रमा आकाश में चला गया। नागाधिप छिमातलम, और नागराज जो है, शेष नाग जो है रसातल में चले गए। सर्वज्ञ तम अधिश्वरम त्वमगत्वाम मातु भिक्षाटम। सर्वज्ञता, सर्वज्ञतम धीश्वरम, सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई। सर्वज्ञता और आधिश्वरता आप में आ गई। अमातु भिक्षाटम, और मेरे पास जो है भिक्षापन यानी भिक्षाटन मेरे पास आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिव का वर्णन किया गया है कि शिव हे प्रभु आप जो है आपका आधा आधा भाग बट गया है, आधा तो विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती ने। और पृथ्वी तल पर पूरी तरह से आपके अभाव होना दिखाई देता है, जिसके कारण जो आपके सिर पर गंगा थी वो सागर में चली गई, और जो चंद्रमा था सिर पर वह आकाश में चला गया, और जो नाग था आपके गले में वह रसातल में चला गया। और सर्वज्ञता, जो आप में सर्वज्ञता थी वह राजा भोज यानी आपके पास चला गया, और अधिश्वरता भी आपके पास यानी अधिश्वर आप ईश्वर स्वरूप है आप में चला गया। और मेरे पास जो क्या आया? भिक्षाटन, यानी भिक्षा मांगने की सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददो, राजा संतुष्ट होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देता है। अन्यदा राजा समुपस्थिति सीता पर, अगले दिन दूसरे दिन राजा समीप स्थिति सीता से कहते हैं, देवी प्रभातम वर्णम, प्रभात का वर्णन करो। इति सीता प्रा, सीता ने कहा, विरला विरला स्थूला स्तारा कलावीव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नः भा। बिरला, बिरला मीन्स कोई कोई, यानी कोई कोई बड़े तारे, स्थूल तारा यानी बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। बिरला बिरला स्थूल तारा, कोई कोई बड़ा तारा दिखाई दे रहा है, जैसे कलावीव सज्जना, कलयुग में सज्जन होते हैं। कोई कोई बिरला तारा दिखाई दे रहा है, कोई कोई बड़ा तारा बिरला बिरला यानी दूर दूर दिखाई दे रहा है, जैसे कलयुग में सज्जन। मना यू मुने सर्वत्र प्रसन्नम भू नभ, मुनि के मन के समान, मन इव मुनि, मुनि के मन के समान आकाश भी क्या हो रहा है? नभ मीन्स आकाश, आकाश भी सभी तरह से यानी चारों ओर प्रसन्न दिखाई दे रहा है। आकाश की तरह यानी मुनि के मन की तरह आकाश भी सभी तरह प्रसन्न या निर्मल दिखाई दे रहा है। अपसारिता च ध्वन्नतम चिता सत्तामिव दुर्जना, अपसारिता मीन्स दूर होता है, ध्वन्नांत में अंधकार, अंधकार दूर हो रहा है, जैसे चित्ता सतामिव दुर्जन, जैसे सज्जन व्यक्तियों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं। अंधकार कैसे दूर हो रहा है? अंधकार दूर हो रहा है जैसे सज्जन व्यक्तियों के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं। ब्रज तीचा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनु मीना मीव, यानी ब्रजती चा निशा, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि आलसी पुरुष, लक्ष्मीर अनुद्यमी नमीय, यानी जो उद्यमी व्यक्ति नहीं होता है, जो आलसी पुरुष होता है, उन पुरुषों के धन की भांति निशा भी क्या हो रही है? शीघ्र ही समाप्त हो रही है। ब्रजती में विराजमान होता है, यानी आलसी पुरुषों की धन की भांति निशा शीघ्र ही क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं।
राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदास प्राह। राजा उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहरे देकर कालिदास से कहते हैं, सखे तुमपि प्रभातम वर्णम, तुम प्रभात का वर्णन करो। इति तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदसी। अभूत प्राची यानी पूर्व दिशा। अभूत प्राची मीन्स पूर्व दिशा क्या हो रही है? कनकम मीन्स क्या होता है? स्वर्ण। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर, यानी सुवर्ण को यानी सोने को यानी सूर्य को प्राप्त कर। सूर्य दिशा सोने को प्राप्त कर पारे की तरह क्या हो रही है? पीली हो गई है। गतच्छाश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदसी। ग्राम सदसी मीन्स होता है गंवारों की सभा। गंवारों की सभा में जिस प्रकार बुद्धजन विद्वान लोग क्या होते हैं? पलायन करते हैं यानी जाते हैं, उसी तरह चंद्रमा भी क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। गंवारों की सभा में जिस तरह बुद्धजन यानी विद्वान जन दूर होते हैं, उसी तरह चंद्रमा भी क्या हो रहा है? आकाश तल से दूर हो रहा है। ठीक है। क्षणम छिड़ा स्तारा निप्तया इवानुद्धम परा न दीपा राजन्ते द्रविण रहता नामी गुणा। यहाँ पर देखिए, क्षणा छीड़ा स्तारा नृपतया इवानुद्धम परा। नृपतया में राजा, जो अउद्यमी राजा होते हैं, अउद्यमी में कार्य न करने वाले यानी आलसी प्रवृत्ति के राजा जो होते हैं, अउद्यमी राजाओं की तरह ये तारागण भी जो है क्या हो रहे हैं? छीड़ हो रहे हैं। अउद्यमी, जैसे अउद्यमी राजा होता है उसका शीघ्र पतन हो जाता है, उसी तरह कह रहे हैं कि अउद्यमी राजाओं की तरह तारे भी क्या हो रहे हैं? क्षीण हो रहे हैं। नदीपा राजन्ते द्रविण रहित नामी गुणा, यानी धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, यानी दीपक भी नहीं चमकते हैं। धन जिसके पास धन नहीं होता है, दरिद्र व्यक्तियों के धन की तरह जो है दीपक जो क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है। यानी उनकी जो प्रकाश जो है, दीपक का मतलब यहाँ पर है प्रकाश। इससे धनहीनों के धन की तरह दीपक भी यानी प्रकाश भी क्षीण हो रहा है। किसका? चंद्रमा का। राजातितुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा। राजा संतुष्ट होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहरे देता है। इस प्रकार बच्चों, भोजस्य औदार्यम का जो है आपका प्रथम पाठ समाप्त होता है, और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, अनुवाद को समझें, और आपको होमवर्क यानी आपको वर्क दिया जाएगा, उस वर्क को आप लिख कर पर जो है व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बना है उस पर भेजें, ताकि मैं देखूं कि आपने क्या सीखा। ठीक है।